नाउ द नेक्स्ट वन इज डेविएशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की टर्म्स में डेविएशन कैसे होगा. सो नेक्स्ट वन इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की टर्म्स में कैसे होगा ये डेविएशन. देखते हैं टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है. जैसे हमने एक चीज देखी थी, प्रेशर जितना कम उतना ही रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है. टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना ही रियल गैस किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, आइडियल गैस की तरह. जैसे हमने एक नाइट्रोजन का केस लेते हैं. लेट्स से आपने एक केस लिया नाइट्रोजन, गैस आपका सेम है, दैट इज नाइट्रोजन. ये Z हो गया आपका और इधर प्रेशर हो गया. इस एक्सिस पे Z हुआ, यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे Z इज लेस देन 1, यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे Z इज लेस देन 1. ठीक है. अगर हम बात करते हैं रियल गैस से, देखो ये वाला प्लॉट तो क्लियरली है, दिस इज फॉर आइडियल गैस. ये लिए किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए. बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है, मान लो आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया. लेट्स से दिस टेम्परेचर इज T1. ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है बेटा, T1. ठीक है, फिर आपने ग्राफ टेम्परेचर को बढ़ा दिया, फिर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा T2. ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, सो ग्राफ विल गो लाइक दिस T3. जरूरी नहीं है सेम पॉइंट पे कट करें, कहीं भी कर सकते हैं. फिर टेम्परेचर को और बढ़ाया तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बन गया T4. ठीक है, तो अगर हम इस टेम्परेचर का वेरिएशन देखें, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे बेटा, T1 सबसे कम है, तो टेम्परेचर कैसे है, T1 सबसे कम, उसके बाद T2, उसके बाद T3, उसके बाद T4. तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ग्राफ आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग रहा है. मान लो ये N2 गैस का ही प्लॉट है. लेट्स से हमने नाइट्रोजन गैस का बिहेवियर स्टडी किया अलग अलग टेम्परेचर पे. तो जब हमारा टेम्परेचर T1 था उस टाइम पे नाइट्रोजन गैस में डेविएशन सबसे ज़्यादा था. तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रियल गैस और डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस डिक्रीजेस. डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा डेविएशन है T1 में, उसके बाद कम हुआ थोड़ा T2 में, फिर कम हुआ T3 में, फिर कम हुआ T4 में. तो अगर हम देखें एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर डिक्रीजेस. इसका मैं रीजन आपको बाद में, क्योंकि यहाँ पे आपको भी समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है. सो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर टेम्परेचर कम होता बढ़ता है तो डेविएशन क्या होगा बेटा, कम होगा. और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे एक आइडियल गैस एक मानी बहुत ही वाइड रेंज में, एक एप्रिशिएबल रेंज, प्रेशर की रेंज में आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उसको क्या बोला जाता है, बॉयल्स टेम्परेचर. तो यहाँ से एक टर्म हमें मिलता है बॉयल्स टेम्परेचर. बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, TB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच a real gas behaves like ideal gas over an appreciable range of or over a wide range of pressure. उसको क्या बोला जाएगा बेटा, बॉयल्स टेम्परेचर. जैसे यहाँ पे T4 को हम कह सकते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर के आसपास ये रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और बॉयल से कम होगा तो नेगेटिव. ऐसे वाले केस में, जिसमें एक्सेप्शन क्या है आपके, हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो देखिए ये जो ग्राफ है ये आपका उन गैसेस के लिए है विच शोज नेगेटिव डेविएशन, बट दिस इज नॉट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब बात आती है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या ग्राफ होगा.
अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन गैस बेटा, तो अगर हमने H2 गैस की बात करी तो H2 गैस में तो डेविएशन हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन 1। तो मान लो आपने टेम्परेचर रखा T1, H2 गैस की बात कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज एज टेम्परेचर T1। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपका डेविएशन कैसे होगा, ये बन जाएगा T2। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका ग्राफ जो है वो किसकी तरफ आ रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हम देखें T2 के लिए, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑल्सो as temperature increases deviation Z, or you can say deviation decreases। तो ये वाला केस हो गया आपका हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये डेविएशन कम होता जा रहा है। Now this is clear that what is the effect of pressure and temperature on deviation of gases from their ideal gas behavior। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और प्रेशर जितना कम होगा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब बात आती है बेटा डेविएशन आई क्यों, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन, की डेविएशन हुआ क्यों। हम तो इतना परफेक्ट चल रहे थे, सारी चीज़ें इतना परफेक्ट थी, फिर ये डेविएशन क्यों हुआ, क्यों जो भी लॉस थे, जो भी इक्वेशंस थी वो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होती। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, कि डेविएशन क्यों आया है। देखो डेविएशन का मतलब दे आर नॉट ऑबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन किससे आया है, गैसियस लॉज से, और गैसियस लॉज किससे डेराइव हुए हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन से, राइट, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो अगर हम बात करें कोई भी रियल गैस है वो डेविएट करती है, इसका मतलब वो आइडियल गैस ऑबे नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं ऑबे करती, और आइडियल गैस इक्वेशन किससे आई है, गैसियस लॉज से, और गैसियस लॉज किससे आए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका मतलब अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, राइट। तो अगर हम बात करें रियल गैसेस करती हैं डेविएट, डेविएट किससे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है आइडियल गैस बिहेवियर। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम, किससे डेराइव हुई है बेटा, गैसियस लॉज से, और गैसियस लॉज आर डेराइव्ड फ्रॉम, ये किससे डेराइव हुए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ये किससे डेराइव हुए हैं बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये डेराइव हुए हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पॉइंट्स ऑफ, जो इसके पॉइंट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब हम उसके पॉइंट्स एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो गैसेस पार्टिकल्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स बोला गया था, जो कि कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं, और उन गैसेस पार्टिकल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के सामने क्या बोला था इन्होंने, निग्लिजिबल है। और इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो क्या है, निग्लिजिबल है ही नहीं, ऑलमोस्ट है। तो वही दो पॉइंट्स इनके क्या रहे थे, गलत रहे बेटा। वो जो दो अजम्पशंस इनकी क्या रही, गलत रही। सो इसका मतलब है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स गलत थे। तो वो जो पॉइंट्स हैं, जो गलत पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, तो वही हम डिस्कस करते हैं कि उसके पॉस्टुलेट्स में क्या डिफेक्ट्स थे। सो नेक्स्ट है कि कॉज क्या रहा, दैट मीन्स कॉजेस क्या है, देयर आर सम डिफेक्ट्स in the kinetic theory of gases।
इन गैसेस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ क्या है, डिफेक्ट्स है, और डिफेक्ट्स किसमें हैं, इन देयर पोस्टुलेट्स। सो अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से। सो द पोस्टुलेट्स हैविंग डिफेक्ट, जिनमें डिफेक्ट है, या कह दो कि रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन का रीजन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो इनका पोस्टुलेट जो गलत था वो क्या था, द मॉलिक्यूलर और द वॉल्यूम ऑफ gaseous volumes, gaseous molecules is negligible in comparison to the volume of gas। गैस के वॉल्यूम के सामने उनके मॉलिक्यूल्स का, जैसे सपोज ये कोई कंटेनर है और इसमें गैसियस पार्टिकल्स हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि इस कंटेनर के वॉल्यूम के सामने इन मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। अगर हम इसको मान लो इन सबको कंप्रेस करके एक जगह रख दें, लेट्स से हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि यहाँ हमने सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स रख दिए, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है इन्होंने कहा कि इसके सामने इनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, निग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। ये गलत पॉइंट था, इनका वॉल्यूम भी कंसिडरेबल होता है, हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। सो दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वॉल्यूम शुड बी कंसीडर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या था जो गलत था इनका, कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है दैट अट्रैक्शन इज निग्लिजिबल। तो सेकेंड पॉइंट क्या बनता है बेटा, द अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल। द अट्रैक्शन बिटवीन gaseous molecules is negligible, राइट, वो भी निग्लिजिबल है, जो कि ऐसा नहीं था। इसका मतलब हुआ दो चीज़ों में करेक्शन करने की ज़रूरत है, एक है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और एक है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दैट मीन्स टू पैरामीटर्स और टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुड बी करेक्टेड। क्या होने चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी, कि एक तो उन्होंने वॉल्यूम को निग्लेक्टेबल कर दिया और एक उन्होंने इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को निग्लेक्ट कर दिया है, तो यही प्रॉब्लम थी इनकी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुड बी करेक्टेड, ये वाले दोनों। पहला क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नॉट negligible, right, it not negligible in front of the volume of the gas। वॉल्यूम ऑफ गैस के सामने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस शुड बी कंसीडर्ड, इनको भी क्या करना चाहिए बेटा, कंसीडर करना चाहिए। तो ये दो हो गए इनमें करेक्शंस। अब बात आती है कि अगर ये करेक्शन है, हमने कहा ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि रियल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे तो हम किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं कि रियल गैसेस डेविएट क्यों करती हैं। अब अपना क्वेश्चन बनता है वाई एट वेरी लो प्रेशर and very high temperature real gases behave like ideal gas। तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है बेटा, क्वेश्चन why at very low pressure and very high temperature real gases behave similar to आइडियल गैसेस। सिमिलरली कुछ हद तक उनके जैसा बिहेव करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम केस देखते हैं एट वेरी लो प्रेशर, राइट। अगर बहुत कम प्रेशर है सो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज़्यादा। अगर प्रेशर बहुत कम है सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, इफ pressure is very low
एंड बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर ये कम है तो ये बहुत ज़्यादा, मीन्स वॉल्यूम इज वेरी हाई, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। अब सपोज करिए कोई गैस है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसके सामने तो इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम हम क्या कह सकते हैं, निग्लिजिबल होगा। तो वहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। सो उस केस में अगर इसका अपना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम है उसके सामने, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो इन सच केसेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज, that and molecular volumes is very small, वो बहुत कम है, molecular volumes बहुत कम है। This implies molecular volume can be neglected in front of volume of container, right beta? Means ideal gas equation is applied और kinetic theory of gases is applied। यहाँ पे तो वो लोग उसका पॉइंट ट्रू हो गया कि भाई पूरे के सामने ही निग्लिजिबल है, और ये ऐसा हो भी रहा है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करेंगे। दैट मीन्स उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा, कैन बी निग्लेक्टेड, राइट। तो वहाँ पे भी कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी लग जाएगी, और या यूँ कह दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई होगा। तो वहाँ पे भी रियल गैसेस किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा, आइडियल गैस की तरह। सो यहाँ से क्या हुआ, एट वेरी हाई टेम्परेचर मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन with large speed or with high speeds, right? So molecular attraction can be neglected, और यही बात किसने बोली थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब बट सिर्फ हाई टेम्परेचर पे या लो प्रेशर पे, मीन्स आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। दिस इम्प्लाइज kinetic theory of gases can be applied, means real gas behaves like ideal gas, right। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि रियल गैसेस आइडियल गैस से डिफरेंट होती हैं, वो बहुत सारी, ये सारे लॉज एग्जैक्टली ऑबे नहीं करती हैं, और इनका मेजर हम करते हैं बाय यूजिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z को मेजर करके करते हैं। जितना लो प्रेशर होगा उतना ही रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये सारा हमने पढ़ा कि क्या इसके कॉजेज हैं, किस वजह से ये डेविएशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी इक्वेशन जैसे जो आइडियल गैस बिहेवियर को प्रूव करती है वो आइडियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन है। सो हम लोग पढ़ेंगे रियल गैस इक्वेशन विच वॉज गिवन बाय वेन डर वाल। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।